नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी नीलगी ब्रह्मज्ञानी सर्वज्ञ होता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं है, सब जाना हो। कहीं की बात पूछो, किसी स्तर की पूछो, किसी उम्र की पूछो, भीतर की पूछो, बाहर की पूछो, व्यवहार की पूछो, परमार्थ की पूछो, उपासना की पूछो। उपासना की भी बात मालूम, ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान के सामने उपासना ही कोई नहीं। तभी हम कभी कभी कहते हैं कि मनुष्य जैसा देखता है तैसे ही स्मरण करता है। बोलना ये था सिर्फ कि आप देखते हैं वो आपके मन में बसा है, ध्यान भी देखे का करेंगे। और आप चूंकि मनुष्य हैं, ये देख चुके हैं, इसलिए मैं ब्रह्म हूं ये आप नहीं देख पाएंगे। जब भी ख्याल करोगे मैं बैठा हूं, मैं बैठा रहता हूं, मन चला जाता है। अरे बैठे रहते हो, ये बैठा हुआ दिमाग में बैठ गया है, ये पहले दिमाग से हटे तो पहले ये तो समझो तुम ब्रह्म नहीं जीव तो हो। जरा जीव समझो, सोता कौन है, जगता कौन है, देह में आता कौन है? क्या देह में देह आता है? क्या जड़ में जड़ आता है? कौन है जिसके आने से आंख देखने लगती, कान सुनने लगते, काम होने लगता, जगत का पता चलता है? कौन है जो देह छोड़ता है, सोता है, स्वप्न में जाता है तो ये शरीर पड़ा रहता है? शरीर के अलावा कुछ नहीं है, इस शरीर के अलावा कुछ है। लेकिन उसके जो शरीर के अलावा कुछ है वही तो शरीर बन बैठा है। असल में शरीर शरीर नहीं बन बैठा, असल में मकान मकान बड़ा नहीं है, असल में धन धनी नहीं है। फिर ध्यान दो, धन का अंबार है पर धन कभी धनी नहीं हुआ। धनी कौन हुआ? बोलो। जो धन का मालिक, जो धन का अनुभवी, धन का ज्ञाता, ये मेरा धन, वो धनी हो गया। तो धन का अभिमान जिसमें रहता है वो धन क्या जाने, धन को क्या पता मैं सोना हूं कि चांदी हूं कि कीमती हूं कि कितना हूं कि कितना नहीं हूं, किसका हूं किसका नहीं हूं। धन भी पहचानता है मैं किस मालिक का हूं। धन पहचानता होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। धन किसी को नहीं पहचानता मैं किसका हूं, धन ही पहचानता है मेरा है ये। देह नहीं पहचानता मैं किसका हूं, देह नहीं जानता मैं किसका देह हूं, ये देही जानता है ये मेरा देह है। इसको अपना बना बैठा है। इसलिए इस देह को जो मैं मानता है बस उसी में आबद्ध है। इसलिए पहले देह को छोड़ो, थोड़ा तुम कुछ और बन के देखो। थोड़ी देर को आदमी बन जाओ, थोड़ी देर को कुत्ता बन जाओ, थोड़ी देर को पेड़ बन जाओ, थोड़ी देर को आकाश बन जाओ। शरीर को भूल जाओ, आकाश बन जाओ। और आकाश भी देखा, चूंकि देखा है इसलिए ब्रह्म का ध्यान भी पहले देखे हुए के अनुसार करो। आकाश का ध्यान करो, सागर का ध्यान करो, फैल जाओ कि मैं लहर नहीं हूं, सागर हूं। सागर सागर ध्यान करते करते इतना एकाग्र हो जाओ कि तुम सागर हो, तुम में लहरें, लहरें खो गई, तुम आकाश हो जाओ। ऐसे आकाश का ध्यान करो जहां कुछ भी नहीं है। ये देखो चंद्रमा सूरज भी बीच में है, जमीन तो ये है, आकाश आकाश। और ऐसे आकाश का ख्याल करो जहां न बादल है, न बिजली चमकती है, न चांद है, न सूरज है, और कुछ नहीं। पर ऐसा तुमने आकाश अभी देखा ही नहीं। बड़ा मुश्किल तो है, पर देखे से न देखे की ओर चलो, देखे से अनदेखे की ओर चलो। आखिर आकाश है, आखिर खालीपन, खालीपन का अंत कहाँ होगा? जमीन का अंत है, सागर का अंत है, सूर्य का अंत है, किनारा है सूर्य का, चांद का किनारा है, तारे का किनारा है, और आकाश किनारों के बाहर है। तो सूर्य के ऊपर आकाश नहीं होगा? बोलो, सूर्य आकाश में है ना, तो सूर्य के नीचे आकाश है, तो ऊपर चंद्रमा के, तारों के, लोक के, परलोक के,
यदि कुछ है तो सब आकाश के अंदर है। और आकाश अभी ऐसा बहुत है, जैसे यहाँ हमें ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा है, सूर्य वहाँ, चंद्रमा वहाँ, तारे वहाँ, बीच के हिस्से में न चंद्रमा है न तारा है न जमीन है, बीच में खाली है। इसलिए एक पंथ यही बताता है, दो के बीच में जो है, दो हाथ ऐसे करते हैं, हाँ, और कहते हैं जो बीच में है ना, यही निरंकार है, यही ब्रह्म है। दो के बीच में ये हाथ इसके बीच में, एक तुम एक मैं, इन दो के बीच में, एक जमीन एक सूर्य इसके बीच में, दो चंद्रमा तारे, दो तारों के बीच में, और तारे के नीचे तारे के ऊपर आकाश का ध्यान। जरा ध्यान करो, ऐसा भी आकाश है जहां कोई चीज है ही नहीं आकाश के सिवा। ऐसे आकाश का ध्यान करो और तुम्हारा इतना भूल जाओ, जैसे स्वप्नों में जाते हो तो इसे भूल जाते हो, नहीं भूलते? बोलो, स्वप्नों में जाते हो इसे नहीं देखते, तो ध्यान में ऐसे आकाश में जाओ कि आकाश के सिवा कुछ रह न जाए, यहाँ तक तुम्हारा देह भी न रह जाए, जमीन भी न रह जाए, सूर्य चांद भी न रह जाए। पहले तो आकाश में, फिर आकाश में सबको गायब कर दो, सबको। धरती नहीं है, पहले घड़े को देखो, घड़े के बाहर चारों तरफ क्या है? आकाश। और घड़े के भीतर क्या है? आकाश। तो पहले भीतर बाहर आकाश, फिर थोड़ी देर में घड़े को गायब कर दो, क्योंकि जहां दीवार है ना घड़े की, वहां पर भी खालीपन दिख नहीं रहा है, आकाश वहां। ऐसे ही सब गायब एक बार। यद्यपि यह भी देखा है, आकाश भी देखा है, खालीपन भी देखा है, पदार्थ भी देखे हैं, अभी भी देखे के अनुसार ध्यान है। इसलिए ये चिदाकाश नहीं है, ये भूताकाश है, ये जड़ाकाश है, ये निराकार तो है पर निरंकार चेतन ब्रह्म नहीं है, ये निरंकार जड़ है। ये ज्ञान का विषय है, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है। बस इतना सा एक कदम बढ़ा दो। जो भी जाना गया है ये ज्ञान का विषय है, दुख ज्ञान का विषय, मन ज्ञान का विषय, स्वप्न ज्ञान का विषय, नींद ज्ञान का विषय, और तुम चेतन हो, निराकार हो। ये जड़ है, निराकार है, तो पहले ध्यान करो जड़ निराकार का, जड़ निराकार का ध्यान करो, और फिर अंत में पूछ लेना ये जड़ निराकार किसके ख्याल में है? ये जड़ निराकार का ध्यान कौन कर रहा है? ये जड़ निराकार का साक्षी कौन है? और इतने बड़े विशाल आकाश का जो अनुभव कर रहा है वो इससे छोटा होगा ना? जिसमें आकाश है, एतद आत्मनः आकाशः सम्भूता, इस आत्मा से आकाश पैदा हुआ है। पहले आकाश देखो, फिर आकाश को आत्मा में लीन कर दो। आकाश गायब हो जाए, तुम रह जाओ। शून्य के ध्यान का बड़ी महिमा लोगों ने बताई है, पर मैं समझता हूं कि कितने लोग शून्य का अर्थ समझते होंगे। कई बुद्ध के शून्य को, कई शून्य के ध्यान को बोलते हैं। हमारी दृष्टि से शून्य का ध्यान नहीं करना, साधना की दृष्टि से शून्य का ध्यान बधाई, आशीर्वाद, अच्छी बात है। एक बार आकाश रह जाए, सारी दुनिया खो जाए, शून्य में चले जाओ, बहुत अच्छी बात। परंतु आखिरी स्टेज है, शून्य में तुम न जाओ, शून्य तुम में चला जाए। शून्य का अस्तित्व कहाँ? अस्तित्व तो तेरा है, शून्य की कल्पना करने वाला, शून्य की याद करने वाला। भाई तू स्वप्न में चला गया, ये एक बात है, स्वप्न तेरे में चले गए, ये दूसरी बात है। स्वप्न तेरे से आए, तेरे में समा गए, तू स्वप्नों में चला गया, तू स्वप्न बन गया। स्वप्न तेरे रूप में, स्वप्न तू न बन, स्वप्न तेरे में समा गए, तेरे सिवा स्वप्न नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसे शून्य क्या चीज है? परंतु चलना है। रोशनी का ध्यान, आकाश का ध्यान, माता पिता का ध्यान, गुरु का ध्यान, भगवान का ध्यान, मंत्र का ध्यान, भीतर के खालीपन का ध्यान, श्वास का ध्यान, मंत्र का ध्यान। अंत में जिसके ध्यान में सब है, उस ब्रह्म आत्मा का
मैं रूप से ध्यान, यह रूप से नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूं आकाश का, आकाश ही आकाश है। आकाश ही आकाश अकेला कभी हो सकता है? मैं ना हूं। ध्यान में मैं न हूं आकाश हो संभव है। ध्यान में मैं न हूं प्रकाश हो संभव है। ध्यान में मैं न हूं स्वप्न हो जाए संभव है। बिना मेरे कुछ भी संभव नहीं। आप बधाई के पात्र हो। आंख बंद करो। आपको पूरी छूट है, शरीर में कहीं पीड़ा हो तो बदलने की, पहली बात। पर बिना पीड़ा के, बिना परेशानी के, मन की चंचलता के कारण, मन की लापरवाही के कारण आप तो पुतली भी ना हिलाना। लेकिन यदि शरीर कष्ट देता है तो बिल्कुल पैर शरीर बदलने में संकोच न करना, पहली आज्ञा है ये। संकोच, अपनी धारणा, पैर नहीं बदलना, रीढ़ ऐसी दुखती है तो जबरदस्ती छूट दे दी। पाप लगेगा तो मुझे लगेगा, तुम्हें थोड़ी लगेगा, मैंने छूट दी। इसलिए बिना मतलब तो हिलना भी नहीं। और पहले 3 मिनट अपनी तर्जनी उंगली से आंख बंद करें। 3 मिनट के बाद हटा लेंगे, मैं टाइम बता दूंगा। और पूरा ध्यान अपना आंख पर। तुम आंख पर हो, शर्त यह है देखने की इच्छा नहीं है, दिखाई भले पड़े। तुम्हें मेरी, भगवान और तुम्हारी तीनों की सौगंध, तुम्हें देखने की इच्छा नहीं करना, पर आंख में देखने वाले हो, तुम देखने वाले हो, भीतर की आंख खुल गई है, पर मुझे देखने की कोई इच्छा नहीं है। दिखाई पड़े तो पड़े, ना पड़े ना पड़े। 3 मिनट के लिए भीतर की आंख खोल दो, भीतर की आंख खोल दो और केवल तुम देखने वाले हो, ये देखते रहो। तुम देखने वाले हो, तुम देखने वाले हो। क्या दिखाई पड़ता है? बहुत अच्छा। नहीं दिखाई पड़ता ना सही। प्रकाश हो, रंग हो, आकाश हो, शून्य हो, कुछ भी हो, पर तुम देखने वाले हो, तुम देखने वाले हो, तुम देख रहे हो। देखने की इच्छा नहीं है। आंख है, सचमुच आंख है, सचमुच आंख है भीतर। मैं जाग रहा हूं, देख रहा हूं, परंतु इस समय न दिखाई दे कुछ, इसका प्रयत्न, कुछ दिखाई दे इसका प्रयत्न नहीं, देखने की कोई इच्छा नहीं। पर मैं, आंख है मेरे, तो आंख क्या फोड़ दूं? आंख है मेरे पास, पर देखने की इच्छा नहीं है। आंख है मेरे पास, देखने का प्रयत्न नहीं है। परंतु जब कोई प्रयत्न नहीं है तो विश्राम है। आंख है, सो जाते हैं तब तो विश्राम होता है। आज जागते हुए विश्राम करना है। मेरी आंख है, आराम में हूं, देखने का जोर नहीं। कान है, सुनने पर जोर नहीं। कान है, सुनाई देगा, पर मैं जाग रहा हूं, जाग रहा हूं, सुनने पर जोर नहीं है। हूं मैं सुनने वाला, मेरे बिना क्या सुनाई पड़ेगा, परंतु मैं सुनने वाला तो हूं, पर सुनने की इच्छा नहीं। जैसे कोई जवान है पे शादी नहीं करनी। मेरे पास धन है, पर धन का अहंकार नहीं है। धन तो है, पर कोई रोब नहीं गांठता। ऐसे मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरी रसना है, मेरी नाक है, मेरी त्वचा है। 5 इंद्रियां हैं, पर किसी इंद्रिय का प्रयोग नहीं करना, मुझे जरूरत ही नहीं। शरीर है, त्वचा है, चमड़ी है, आँख है, कान है, नाक है, रसना है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पर मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, पता चल रहा, सर्दी गर्मी लग रही, कपड़ा छू रहा शरीर को, मक्खी बैठ गई, जमीन चुभ रही, सब कुछ पता है, पता सब कुछ है, पर मुझे पता लगाने की जरूरत नहीं है। पता तो है, पर पता लगाने की चेष्टा नहीं। मैं अंदर चैतन्य हूं, सजग हूं, शांत हूं। 1 मिनट और, 1 मिनट और आंख पर जागते रहो। आंख तुम्हारे विश्राम की जगह है।
आँख में विश्राम करो, आँख में ठहर जाओ, पुतली भी ठहर जाए, आँख भी विश्राम में हो, मैं भीतर शांत हूँ, शांत हूँ, आनंद में हूँ, जाग रहा हूँ। जो भी है, जो भी है। दिखाई पड़ता है तो रोकना नहीं, सुनाई देता है तो रोकना नहीं, मालूम पड़ता है तो दिमाग को लौटाना नहीं, मालूम पड़ने दो। सब कुछ मालूम पड़ता है, सब कुछ, भीतर बाहर, आकाश, नवनाथ, आश्रम, अखंड परम धाम, मंच, सब मालूम पड़ता है, पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर जरूरत क्या है? मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं जाग रहा हूँ, यही बस मेरा मंत्र है। मैं आराम में हूँ। सोने में तो सब आराम करते हैं, तब बेहोश होते हैं। आज मैं होश में हूँ और आराम में हूँ। बहुत अच्छे, होश में और आराम में, बिल्कुल होश में और आराम में, चैतन्य और विश्राम, चेतन विश्राम, चैतन्य समाधि या ही लेखो, चातुर हो तो करके देखो। तुम चेतन हो, बस जाग रहे हो, तुम्हें कोई इच्छा ही नहीं, चुनाव रहित हो, चाह रहित हो, प्रयत्न रहित हो, कोई भी तरह का एफर्ट, प्रयत्न नहीं, कोई तरह की डिजायर नहीं। गहरी नींद में जितना मैं अचाह था, आज मैं होश में जागा हुआ अचाह हूं। सभी चाहें छोड़ दी, कोई इच्छा नहीं, सब छोड़ दिया, कोई लेना ही देना नहीं। अब धीरे से हाथ, झटके से नहीं, धीरे से नीचे करने। 1 मिनट और विश्राम करें। हाथ नीचे हो गए, जो थोड़ा हाथों पर कष्ट था वो भी गया, थोड़ा ध्यान बट रहा था वो भी गया। अब मुझे कोई कष्ट नहीं है, और कष्ट है तो उसे दूर कर दो। झूठ कल्पना मत करो, या तो कष्ट दूर कर दो या कष्ट है नहीं। यदि कोई कष्ट है तो उसे हटा दो, और कष्ट नहीं है तो बस ठीक है, बहुत आराम है, बहुत आराम है, बहुत शांति है, बहुत चैन है, विश्राम ही विश्राम है। भीतर आनंद है, बाहर आनंद है, दाएं आनंद है, बाएं आनंद है। अब आनंद मेरा किसी चीज का नहीं है, मेरा ही अपना आनंद है, मेरी अपनी मस्ती है, मेरी अपनी शांति है, मेरी चैतन्यता है। बाहर भी है चैतन्यता तो मेरी, भीतर भी है चैतन्यता मेरी। आँख में चैतन्यता मेरी, कान में चैतन्यता मेरी, जो भी स्मृति है वो चैतन्यता मेरी। स्मरण आया तो किसे आया? मुझे। पता चला किसे? मुझे। इसलिए सब कुछ मेरे में है, सब कुछ मेरी चेतना में सब कुछ है। आकाश है, प्रकाश है, शरीर है, संसार है, संसार की स्मृति है, विकल्प है, कल्पना है, कुछ भी है, मन है, मन नहीं है, शून्य है, क्या है? जो है किसको पता चल रहा है? मुझे। अब श्वास में ध्यान ले आइए। श्वास नाक के छेद से या तो सिर की तरफ जाती है, बार बार ध्यान दो। नाक से श्वास सिर में जाती है, फिर लौट आती है। फिर नाक के छेद से सिर पर श्वास जाती है और लौट आती है, या पेट में जाती है और फिर लौटती है। बस श्वास के 2 मार्ग हैं, या तो नीचे की तरफ पेट में जाकर लौटती है, या ऊपर की तरफ जाती है, नीचे लौटती है। एक में नीचे जाती है, फिर लौट कर ऊपर आती है। पेट में नीचे जाती है, ऊपर फिर लौट के आती है। नाक के छेद में दूसरी प्रक्रिया, श्वास ऊपर को जाती है, सिर की तरफ जाती है और फिर नीचे बाहर लौट आती है। ध्यान दें श्वास में।
जिनके मंत्र कई अक्षरों के हैं, 2 अक्षर के नहीं हैं, कई अक्षरों के हैं, 5 अक्षरों के हैं, 7 अक्षरों के हैं, 12 अक्षरों के हैं, वो अंदर जब श्वास जाए तो मन ही मन मंत्र जपो। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम। श्वास जाती जाए, जाप चलता रहे, और श्वास लौटती जाए, जाप चलता रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जबान से नहीं, नाक के छेद में श्वास जाती है, बोलते जाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और लौटते में बोलते जाओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई भी मंत्र श्वास के जाते में 1 बार 2 बार 3 बार अंदर श्वास जा रही है, नाम चल रहा है, श्वास लौट रही है, नाम चल रहा है, और तुम अंदर चेतन हो, सजग हो। ये जाप शरीर नहीं कर रहा, ये जाप श्वास कर रही है। ये जाप शरीर नहीं करता, हाथ नहीं करता, जबान नहीं करती, शरीर छोड़ दिया। जाप में शरीर साथी नहीं है। शरीर एक कमरे से ज़्यादा नहीं है। कमरे में बैठे आप भजन कर रहे हैं, कमरा थोड़ी भजन करता है। ऐसे शरीर नहीं भजन करता, मैं कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ श्वास के सहारे। मैं माने हाथ नहीं, मैं माने पैर नहीं, मैं माने जबान नहीं, मैं माने आँख नहीं, मैं माना देह नहीं, मैं माने भीतर कोई है, और वो श्वास के सहारे कर रहा है। श्वास के सहारे, श्वास ग्रास ना बिसरे, श्वास के सहारे जाप करो, सावधान, सजग, चैतन्य। और फिर तुम भजन करो। तुम भजन की दृष्टि, जो मंत्र बोल रहे हो, चैतन्य ही भजन करे, जीव भजन करे, जीव चैतन्य भजन करे। चैतन्य बहुत अच्छे, चैतन्य, तुम चेतन हो, नाम चल रहा है, कोई भी नाम चल रहा है, कोई भी मंत्र, 2 अक्षर का, 100 अक्षर का, 5 अक्षर का, गायत्री मंत्र, कोई भी जाप चल रहा है, लेकिन जाप तुम कर रहे हो, जबान नहीं कर रही, हाथ पैर नहीं कर रहे। अंत में तो सच बताऊं, मन भी नहीं कर रहा। तुम बिना मन के तुम भजन करो। बीच में मन को क्या लाना, बीच में इंद्रियां क्यों लाना, बीच में दिमाग क्यों लाना? केवल सुरति, केवल सुरति, केवल ध्यान, केवल चैतन्य, केवल जीव जाप कर रहा है, जीव नहीं, जीव। जाप करिए, जाप करिए, मंत्र तुम बोलो। तुम मन नहीं हो, चेतन हो। तुम बिना मन के हो, मन तुम्हारे बिना नहीं है, तुम बिना मन के हो। आँख तुम्हारे बिना नहीं, तुम बिना आँख के भी होते हो। कान के बिना तुम, हाथ के बिना तुम कुछ कर सकते हो, मन के बिना भी तुम हो सकते हो, विचारों के बिना भी तुम हो सकते हो, क्रियाओं के बिना तुम हो सकते हो। पर अभी जाप जरूरी है, जाप जरूरी है, जाप। तुम जपो, और अंत में जाप मरे, आजपा मरे, अनादहु मर जाए। सुरति समानी सत्य में, सुरति समानी आप में, सुरति समानी चैतन्य में, ताई काल नहीं खाए। सुरति स्वामी में लौट आई, सुरति मेरी अब मेरे में आ गई, अपनी सूरत वापस हो गई, मेरी सूरत मुझी में आ गई, साक्षी में आ गई। सूरति साक्षी, सूरति दृष्टा। अभी तक सूरति और को देखती थी, और को जानती थी, अब सूरति मेरी, मेरी सूरति है, मुझे अपनी याद है, अपनी सूरत है। अब मुझे अपना ही पता है कि मैं जाग रहा हूँ, चेतन हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंद हूँ। बहुत अच्छे। अंदर से जो होता है
होने दें, जागते रहें, चैतन्य रहें, होश में रहें। सहज श्वास चलती है, सहज क्रिया होती है, सहज शरीर है, सहज सुनाई देता है, सहज पके सो मीठा होए। मैं जाग रहा हूँ, सुनाई देता है तो मैं चेतन हूँ, दिखाई देता है तो मैं चेतन हूँ, श्वास चलती है तो मैं चेतन हूँ, जाप चलता है तो मैं चेतन हूँ, कुछ नहीं चलता तो मैं चेतन हूँ। ये कल्पना नहीं करना, सच्चाई है, इसे अनुभव करो। सुनाई दिया तो आप चेतन नहीं हो, दिखाई दिया तो तुम चेतन नहीं हो, श्वास चलती है तो तुम क्या जड़ हो? जब श्वास का पता चला, शरीर है, शून्य है, खालीपन है, अंदर खाली खाली खाली, बाहर खाली, भीतर खाली। उस खाली का अनुभव कौन करता है? तुम अनुभवी हो, तुम अनुभवी हो, तुम्हारे सिवा और कौन है अनुभवी? तुम चैतन्य हो, चैतन्य हो, सजग हो जाओ। तुम पूरी शक्ति लगाकर ये ध्यान दो कि सुनाई देता है तो मैं चेतन तो हूँ, दिखाई देता है तो मैं चेतन तो हूँ, पता चलता है तो मैं चेतन तो हूँ, श्वास चलती है तो मैं चेतन तो हूँ। क्या मेरे बिना श्वास का पता चलता है? क्या बिना मेरे शरीर का पता चलता है? मेरे बिना खालीपन का, मेरे बिना मन का, मेरे बिना ख्यालों का, स्वप्नों का, संसार का? सावधान सावधान सावधान, सजग, अवेयरनेस, चाह रहित, श्रम रहित, चाह रहित, प्रेम भक्ति से भरे, प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, अत्यंत श्रद्धा, अत्यंत प्रेम, अत्यंत भक्ति भाव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 2 मिनट के बाद समाप्त। जो कुछ होता है सहज मालूम होने दो। शोर, शरीर, संसार, भीतर, बाहर, बाहर मालूम पड़े तब भी तुम्हें, भीतर मालूम पड़े तब भी तुम्हें। पर ठहर जाओ, बस 1 मिनट ठहरो, एकदम ठहर जाओ। सब कुछ ठहर गया, भीतर भी, बाहर भी, मन भी, इंद्रियां भी, कभी कभी श्वास भी ठहर गई, फिर चल पड़ी। सब कुछ आता है, चला जाता है, ठहराव भी आया और गया, कुछ हुआ और खो गया, कुछ बना और मिट गया, कुछ दिखा और गया। पर देखने वाला, चेतन, जानने वाला, मुई सूरत बाद अहंकार, वो नाम हुआ जो देखनहार। अहंकार भी मर गया। कौन करने वाला है? कौन करे? कोई करता नहीं, कोई करने वाला, कोई साधक नहीं, कोई साधना नहीं, कोई सिद्ध नहीं, ओह, कोई करना धरना नहीं, बस है सो है, जो है, जो दिख रहा हो रहा सो है। और एक देखने वाला है, जो दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है, सो है। और एक इसके देखने जानने वाला है। कहाँ कुछ और करने का सवाल है? क्या पाना है, क्या खोना है, क्या मिटना है? कुछ भी नहीं, सहज सब कुछ है, नहीं है, नहीं है, रहे रहे, न रहे न रहे। जागना है, नहीं है, नहीं है, फिर जागना नहीं है, सोना नहीं है, तो क्या है? तो कुछ तो है जिसके कारण सब है मालूम पड़ता है। वो कौन है? वो कौन है जिससे सब मालूम पड़ता है? वही परमात्मा है जिससे सब मालूम पड़ता है। वो मैं नहीं, परमात्मा। हो नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहुत अच्छे सहज भाव से अब धीरे से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, छोड़ दीजिए। आप लोग अधिक से अधिक इनका अभ्यास करिए। बहुत विधियां हैं ध्यान की,
पर ये भी एक विधि है। अंदर कोई भी अनुभव करो, शून्य में चले जाओ, पवित्र का स्मरण करो, जाप करो, आकाश देखो, प्रकाश देखो, नाद सुनो, या सहज इंद्रियों में रह के जागे रहो, इंद्रियां अपना काम करें, कान में आवाज़ आ जाए, आँख में रूप आ जाए, त्वचा में सर्दी गर्मी आ जाए, अपन साक्षी चैतन्य रहकर देखते रहें। ये अनुभव करने से परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। अभी छुट्टी।